मैं एडवोकेट हूँ। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अपनी जूनियरशिप अपनी ही कर रहा हूँ इंडिपेंडेंटली, और मैं प्रिपेयर भी कर रहा हूँ गवर्नमेंट एग्जाम के। मैंने दिए भी है, इंटरव्यू तक क्रैक किया है मैंने जुडिशरी के ही। मतलब बहुत लास्ट स्टेज तक पहुँचा हूँ और बाय सम फ्यू मार्क्स मैं मिस किया हूँ उसका। मैं अभी बहुत मोटिवेटेड हूँ, मतलब आई एम क्लियर अबाउट इट कि मेरे को देना है, बिकॉज मैं बहुत नियर भी हूँ और मैं उस जॉब के लिए मोटिवेटेड भी हूँ कि मेरे को वो ही इकोसिस्टम चाहिए अपनी लाइफ में जो वो प्रोवाइड करती है। और अगर वो नहीं भी हुआ, मतलब मैंने अपनी बाउंड्री भी सेट कर दी है कि अगर वो नहीं हुआ इस टाइम तक अगर, तो फिर ठीक है, मैं बिजनेस, मतलब आई एम फ्रॉम बिजनेस फैमिली, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में कर लूँगा मैं तो। लेकिन जो कभी बस थोड़ा कभी यही लगता है कि आर वी गिविंग टू मच, और आर वी गिविंग टू मच सेक्रीफाइस टू अचीव दैट। और एक जो फोमो होता है कि हम बहुत ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और हम बहुत चीज़ें मिस कर रहे हैं। होना ठीक है, हो जाएगा, नहीं हुआ तो वो कई बार एक मतलब डाउट कह ले, या एक मतलब वो एक क्रिएट करता है कि वो स्ट्रेस थोड़ा सा कि यार बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें। तो वो बस एक थोड़ी सी एक प्रॉब्लम या एक सोच का वो है। देखो, कुछ बहुत ज़्यादा पाने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा खोना भी तो पड़ेगा ना। अभी आपने कहा बिजनेस बैकग्राउंड से हो, फिर भी आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, जबकि आपका लॉ क्लियर हो गया है एंड यू आर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। तो अब जुडिशरी की तैयारी क्यों कर रहे हो? क्योंकि विद दैट कम्स ग्रेट ऑनर, रिस्पेक्ट एंड all the other things which most people aspire for in India. तो इसका मतलब आप कुछ बहुत बड़ा पाना चाह रहे हो, कुछ इतना बड़ा कि जो बिजनेस करके जो इंसान लाखों रुपए कमा रहा है वो भी नहीं अचीव कर पाता है, वो आप अचीव करना चाह रहे हो। तो एक ऐसा बिजनेस जहां से लाखों रुपए महीने का आता है, उस लेवल तक पहुंच पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हजारों में से कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं, 90% तो फेल ही हो जाते हैं बीच में कहीं, बाकी होते हैं पहुंच भी जाते हैं फिर नीचे गिर जाते हैं। तो यू वांट टू अचीव समथिंग विच इज स्टेबल, जो बिजनेस में कभी नहीं होता है। यू वांट टू अचीव समथिंग विच इज रिस्पेक्टफुल, विच इज ऑनरेबल, विच इज अ गवर्नमेंट जॉब। तो आप कुछ ऐसा अचीव करना चाह रहे हो जो पैसे से बहुत बड़ा है। और पैसे से बड़ा क्या है आज की डेट में मुझे तो पता नहीं है। कहते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, यानी पैसा सबसे बड़ा है। तो आप उससे भी बड़ा कुछ अचीव करना चाह रहे हो, अरे तो बड़ा सेक्रीफाइस तो होगा ही ना, छोटा कैसे हो सकता है? इसका मतलब कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि अकेले आप तो हो नहीं जिसको वो चाहिए, लाखों लोग हैं जो उसके लिए ट्राई कर रहे हैं। वैकेंसीज कितनी है? कुछ गिनी चुनी है। ये तो होना ही है, जितना बड़ा चाहोगे उतना ही बड़ा सेक्रीफाइस है। कुछ मत चाहो, कोई सेक्रीफाइस नहीं है। तो लुक एट इट लाइक अ पैकेज इन लाइफ, और इसके लिए पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ। डोंट गिव टू मच ऑफ इंपॉर्टेंस टू इट इन योर माइंड। टाइम दे दो, इंपॉर्टेंस मत दो बहुत ज्यादा। क्यों बोल रहा हूं मैं ये? क्योंकि इसमें होने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू 0% है। आप बिल्कुल पास पहुंच जाओगे, फिर कुछ थोड़ा सा हो जाएगा जिसकी वजह से रह जाएगा। ये अकेले आपके साथ नहीं हो रहा है, और भी बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। और एक बार तो पास पहुंच गए, जरूरी नहीं है कि अगली बार भी इतने पास पहुंचोगे, ये आपको भी पता है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी व्हिच इज देयर ऑन दिस पाथ। तो ये आपको पता होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अपने माइंड में एक टाइम फ्रेम फिक्स कर लो, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जो भी, व्हाटएवर, कि बस यहां तक मुझे ट्राई करना है। इट्स लाइक यू आर सर्चिंग फॉर गोल्ड एज फार एज अदर पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, दैट इज नॉट गोल्ड, बट बहुत सारे लोग, जिस सोसाइटी में आप रहते हो, जिस दुनिया में हम रहते हैं, उसके स्टैंड पॉइंट से देखा जाए तो दिस इज 24 कैरेट गोल्ड जो आप चाह रहे हो। मैं ठीक कह रहा हूं ना? तो इसको ऐसे देखो, एक गोल्ड रश की तरह आप डिग कर रहे हो सकता है सोना मिले, हो सकता है ना मिले, बस इतना ही है। जरूरी नहीं है कि मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं, वो चाहे ये हो चाहे कोई और हो, जो भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होती हैं, वहां पर ये फैक्टर है जिसको बहुत कम लोग समझ पाते हैं। क्या? कि इट इज नॉट इन योर कंट्रोल, किसी और के हाथ में है, उसके मूड के ऊपर है। जो एग्जामिनर है, जो इंटरव्यूअर है कि नहीं? यू कैन नेवर से कि पूरी तरीके से मेरे हाथ में है। आप अपना बेस्ट भी दे दो, बट अगर सामने वाले को वो नहीं ठीक लगा तो बेकार है। एज सिंपल एज दैट।